नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सहकारी समिति कर्मचारियों ने तोड़ी हड़ताल, धान खरीदी को राहत, सभी कर्मचारी ड्यूटी पर लौटे, खरीदी केंद्रों में काम तेजी से बहाल। कोटा ब्लॉक में राशन संकट गहराया, 20 दिनों से बंद 3 पीडीएस दुकानों पर निलंबन की कार्रवाई, 1770 कार्डधारी वंचित। दिल्ली में बड़ा फाइनेंस का गिरफ्तार, 50 से ज्यादा ड्राइवरों को आईफोन और गाड़ी के नाम पर लगाया चूना, पीड़ितों ने मिलकर पकड़ा। बिलासपुर में बीजेपी का विशाल प्रशिक्षण कैंप, एसएआर को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर, चुनाव तैयारी में पार्टी ने कसी कमर। लहलहाती फसल के बीच जमीन का काला कारोबार, बिना अनुमति हो रहा अवैध सड़क निर्माण और कच्ची प्लॉटिंग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सहकारी समिति कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जिले के सभी कर्मचारी बुधवार से अपने अपने धान खरीदी केंद्रों पर वापस काम पर लौट रहे हैं। पिछले कई दिनों से जारी यह हड़ताल धान खरीदी व्यवस्था को लगातार प्रभावित कर रही थी। समितियों के कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर काम से दूर थे, जिसके कारण खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं धीमी पड़ गई थी। लेकिन अब संघ ने सामूहिक निर्णय लेते हुए हड़ताल को रोकने का फैसला लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से लगातार काम पर वापस लौटने का दबाव बनाया जा रहा था। स्थिति को देखते हुए संघ की बैठक में सभी सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया कि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रहे। इसके लिए वे तुरंत काम पर लौटेंगे। हड़ताल के स्थगित होने के बाद आज से सभी खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो गई है और काम सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया है, जिससे किसानों को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि खरीदी प्रक्रिया अब फिर से गति पकड़ सकेगी। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि कर्मचारियों की वापसी से धान खरीदी का पूरा सिस्टम फिर से पटरी पर आ जाएगा। वहीं कर्मचारी संघ ने साफ कहा है कि उनकी मांगें अभी भी कायम हैं और आगे समाधान के लिए वे प्रशासन से बातचीत जारी रखेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में जारी अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि जिले के अधिकांश उपार्जन केंद्रों में अव्यवस्था, तालाबंदी और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण किसान अपनी उपज बेचने से वंचित हो रहे हैं। समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा है, जबकि किसान अपने धान से भरे ट्रैक्टर और वाहनों के साथ केंद्र से वापस लौटने को मजबूर हैं। इससे न केवल परिवहन खर्च बढ़ रहा है, बल्कि धान को सुरक्षित रखने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग की लापरवाही के चलते कई गांवों के किसानों का ऑनलाइन पंजीयन तक नहीं हो पाया है, जिससे वे खरीदी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। संगठन ने कहा है कि राज्य सरकार धान खरीदी में रुचि नहीं दिखा रही है और हड़ताल खत्म कराने का भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि अव्यवस्थाओं को तुरंत दूर नहीं किया गया तो वह किसानों के साथ सभी खरीदी केंद्रों में आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। कलेक्टर बिलासपुर से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला है। जिस तरीके से जिले में धान खरीदी की अव्यवस्था, धान खरीदी केंद्रों में इतनी अव्यवस्था हो गई है कि किसान धान को कटाई करके लेकर जा रहे हैं, न उनको टोकन प्राप्त हो रहा है। धान खरीदी केंद्रों में ताला लगा है, जबकि सरकार ने 15 तारीख से धान खरीदी की घोषणा की है। जो किसान धान को काट के रखा हुआ है और लगातार धान खरीदी केंद्रों में 140 धान खरीदी केंद्र इस बिलासपुर ज़िले में है, उसके बाद भी आधे से अधिक धान खरीदी केंद्र में अभी बंद है। क्या इनके हड़ताल से और शासन के अधिकारियों के स्ट्राइक से
किसानों का क्या संबंध है? किसानों को तो अपना धान बेचने का संबंध है और किसान परेशान हैं। धान खरीदी केंद्र में न वहाँ अभी भी पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न धान खरीदी केंद्र को समतल किया गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी। धान खरीदी केंद्रों में लगातार किसानों को धान बेचने से लेकर संबंधित लोगों को हम लोग सुविधा भी उपलब्ध कराते थे। यहाँ तो धान खरीदी केंद्रों का ताला नहीं खुला है और सरकार 15 तारीख से धान खरीदी करने का ढिंढोरा पीट रही है, जिसका आज कांग्रेस पार्टी बिलासपुर ज़िले के समस्त जो है साथी कांग्रेस पार्टी के पार्षद, जो किसान हैं, पार्षद प्रत्याशी, किसान और कांग्रेस के पदाधिकारी सभी लोग आकर यहाँ ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर को। धान खरीदी केंद्र में उनका आश्वासन है कि 3-4 दिनों के अंदर धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो जाएंगी। हम 3-4 दिनों तक इसका कलेक्टर के आश्वासन पर व्यवस्था को देखेंगे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में आंदोलन करेगी और जिला स्तर पर भी आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चली आ रही कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल आखिरकार बुधवार को खत्म हो गई। 16 दिनों से हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन वापस ले लिया है। हड़ताल खत्म होने से सरकारी दफ्तरों में रुके हुए कामकाज अब फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। हड़ताल खत्म होने के बाद एक नई चुनौती सामने आ गई है। निजी कंपनी के माध्यम से काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों की ड्यूटी दोबारा लगाने की। बताया जा रहा है कि कई कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी पुरानी जगह पर नहीं लौटना चाहते, बल्कि कुछ को अपनी सेवाएं वापस शुरू करने में कंपनी स्तर पर दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को अब सभी ऑपरेटरों की सुचारू रूप से ड्यूटी लगाने की बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। जिला खाद्य अधिकारी अमित कुजूर ने बताया कि विभाग में कार्यरत 140 कंप्यूटर ऑपरेटरों की पिछली ड्यूटी लोकेशन पर पुनः पद स्थापना नहीं की जाएगी। इस बार सभी ऑपरेटरों को नई जगह पर बदला जाएगा ताकि काम में पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर हड़ताल के कारण काम ठप हो गया था, वहां अब तुरंत ऑपरेटर भेजे जा रहे हैं, जिससे धान खरीदी, राशन वितरण और डेटा एंट्री का कार्य बिना रुकावट के पूरा हो सके। जिले में 140 उपार्जन केंद्र हैं, जिसमें से कल तक 17 उपार्जन केंद्रों में किसानों के द्वारा धान गई थी और उनका खरीदी भी कर लिया गया। आज के लिए 58 जगह पर धान खरीदी के लिए टोकन कटा हुआ है, तो उन सभी जगहों पर आज धान खरीदी की जाएगी। हमारे ज़िले पे वो समिति प्रबंधक हड़ताल से वापस आ गए हैं, तो अब धान खरीदी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले भी जिन भी समितियों पे किसानों के द्वारा टोकन कटाया गया था, वहाँ खरीदी के लिए आरईओज़ के माध्यम से खरीदी की जा रही थी। अब चूँकि वापस आ ही गए हैं, तो और भी बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित। हड़ताल के खत्म होने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। कई विभागों में दस्तावेज अपलोड करना, ऑनलाइन एंट्री, राशन वितरण अपडेट, खाद्य खरीदी पोर्टल का संचालन और अन्य तकनीकी कार्य बंद पड़े थे। अब नई पोस्टिंग के बाद सभी सेवाएं फिर से सामान्य होने की संभावना है। प्रशासन का दावा है कि सभी ऑपरेटरों की नई जगह पर तैनाती जल्द पूरी कर ली जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में ACB EOW की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए RI अभिषेक सिंह के वाजपेयी कैसल स्थित निवास पर दबिश दी। यहां टीम ने अभिषेक सिंह और उनके परिजनों से पूछताछ की, घर में मौजूद विभिन्न दस्तावेजों की गहन जांच की। सूत्रों के अनुसार सूरजपुर में पदस्थ RI अभिषेक सिंह का नाम पटवारी से RI पदोन्नति परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में सामने आया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। टीम परिसर में मौजूद सभी रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है और परीक्षा अनियमितता से जुड़े अहम सुराग जुटाने का प्रयास कर रही है।
कोटा ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में राशन वितरण संकट गहरा गया है। क्षेत्र की 3 सहकारी समितियों कोटा, चपोरा और बछाली खुर्द द्वारा पिछले 20 दिनों से राशन दुकानें नहीं खोली गई हैं, जिसके कारण 1770 राशन कार्डधारियों को नवंबर महीने का राशन अब तक नहीं मिल सका है। हालात बिगड़ते देख खाद्य विभाग ने इन तीनों दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की तैयारी शुरू कर दी है और लोगों को राहत देने के लिए इन्हें समीपस्थ पीडीएस दुकानों से अटैच कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नोटिस जारी होने के बावजूद कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कुल 96 पीडीएस दुकानें सहकारी समितियों द्वारा संचालित होती हैं। हड़ताल की आशंका पहले से थी, इसलिए प्रशासन ने लगातार मॉनिटरिंग कर 96 में से 93 दुकानों को चालू रखा, लेकिन ये 3 दुकानें बंद रहीं। फिलहाल कोटा ब्लॉक की तीनों दुकानों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द राशन उपलब्ध कराया जा सके। प्रशासन का दावा है कि अटैच की गई दुकानों से वितरण सुचारू रूप से कराया जाएगा। जिले में 96 लगभग दुकानों को सहकारी समितियों के द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें से हमारे जिले में मात्र 3 दुकानें हैं जो अभी तक उचित मूल्य दुकान खोले नहीं थे। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, तो इस पे कल ही नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अगर आज तक वो दुकान नहीं खोलते हैं तो उनको दुकान को निलंबित करते हुए अन्य दुकान पे अटैच भी कर दिया जाएगा। आज हमारा टारगेट है कि उन दुकानों से हितग्राहियों को उनका एंटाइटलमेंट मिले। बिलासपुर के देवकी नंदन चौक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाखों रुपए की लागत से बनाया गया पिंक टॉयलेट पिछले 3 महीनों से तैयार होने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं किया गया है। टॉयलेट पूरी तरह बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन न होने के कारण महिलाएं रोजाना असमंजस की स्थिति में रहती हैं कि टॉयलेट चालू है या नहीं। देवकी नंदन चौक शहर का सबसे व्यस्त इलाका है, जहाँ रोज हजारों की संख्या में महिलाएं, छात्राएं और कामकाजी महिलाएं आती जाती हैं। लेकिन पिंक टॉयलेट बंद होने से उन्हें मजबूरी में असुरक्षित स्थानों का सहारा लेना पड़ता है। महिलाओं का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही। क्षेत्रवासियों से जब इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि टॉयलेट पिछले 3 महीने से बनकर तैयार है, मगर दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं। निगम प्रशासन इसे चालू करने में देरी कर रहा है। उनका कहना है कि इतनी महंगी और आधुनिक सुविधा बनाकर खाली छोड़ देना जनता के पैसों की बर्बादी है। लोग चाहते हैं कि इसे तत्काल शुरू किया जाए ताकि महिलाओं को राहत मिल सके। 3 महीना हो गए बने। अब इधर उद्घाटन हुए नहीं हो है, नहीं हुए उद्घाटन नहीं। तो कहाँ जाते सब महिला मन से पिया जाए पर समस्या होती बाहर में जाते जी, गार्डन में जाते तिलक नगर में है, तिहाँ जाते बन गए तो उद्घाटन नहीं करत खबर तो ओखर पैसा नहीं मिले है अभी जी। अच्छा, तो होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए, तो वही फायदा मिली महिला मन। हाँ, महिला मन सब भटकत रहे थे, आदमी भी हम भटकत रहे थे, बाथरूम आए जाए बार पूछत रहे थे मेरा आके, तो नहीं हो है। बनने 2-3 महीना हो गया है, अपनी ओपनिंग नहीं हुआ है। ओपनिंग का तैयारी चल रहा है, काम थोड़ा बाकी है, वो हो रहा है। महिला लोग आते रहते हैं, सब पूछते हैं चौक में एक ज़रूरी है होना सुलभ सबके लिए, लेडीज जेंट्स सब चौक में सब व्यापारी लोग हैं, उनके लिए सब ला बेनिफिट मिली भी है। उमर इधर उधर जो भटकता है दुकानदारी छोड़ के, वो नहीं छोड़ के जाए पड़ी, अपन पास में रही, अपन आ जाए रोड में चला फिलहाल सबके सुविधा हो जाए। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और जल्द से जल्द टॉयलेट का संचालन शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का असली फायदा तभी मिलेगा जब सुविधाएं कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे। अब देखने की बात यह है कि खबर सामने आने के बाद निगम प्रशासन कितनी तेजी से इस पर कार्रवाई करता है और महिलाओं की लंबी समय से चली आ रही समस्या को दूर करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर में एक बड़ा फाइनेंस फ्रॉड सामने आया है, जहां ड्राइवरों के नाम पर आईफोन और गाड़ियां फाइनेंस कर उन्हें बेचने वाला ठग सुवर्णी घोषाल आखिरकार पकड़ा गया। दिल्ली में छिपे आरोपी को खुद पीड़ित ड्राइवरों ने पकड़कर सरकंडा पुलिस के हवाले कर दिया। हैरानी की बात यह है कि 50 से ज्यादा लोगों से ठगी के आरोप के बावजूद पुलिस ने सिर्फ 2 मामलों में ही केस दर्ज किया है। बाकी पीड़ितों को पहले की तरह अब भी कोर्ट जाने की सलाह दी जा रही है। शिकायत के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार सुवर्णी घोषाल सरकंडा में टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता था और इसी बहाने वह ड्राइवरों के सीधे संपर्क में रहता था। आरोप है कि उसने ड्राइवरों से अच्छे संबंध बनाकर उनके नाम पर 50 से ज्यादा आईफोन फाइनेंस कराए और उन्हें बाजार में 5 से 10 हजार कम कीमत पर बेचकर मोटी कमाई की। सिर्फ यही नहीं, कई ड्राइवरों के नाम पर गाड़ियां फाइनेंस करवाकर या निजी गाड़ियां ओला उबर में लगाने के नाम पर लेकर उन्हें गिरवी रख दिया। इसी ठगी की वजह से कई ड्राइवर लाखों रुपए की किस्तें खुद भरने को मजबूर हैं, जबकि पुलिस कई मामलों को हस्तक्षेप योग्य नहीं बताते हुए लौटा चुकी है। इस पूरे मामले में एसएसपी रजनीश सिंह ने कहा कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी का भी लालच देकर और कई तरह के झांसे देकर ठगी किया गया। पूरी जांच की जा रही है और इस ठगी की घटना को अंजाम देने में कितने लोगों का हाथ है, यह जांच की जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला है ये, और ये लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे कई ऐसी चीज़ें थी जिसके आधार पे ये पैसे लेता था। और जब हमको जानकारी मिली, कुछ लोगों ने शिकायत की थी, इसके पहले भी 1-2 महीने पहले भी और शिकायतें हुई थी, तो उसमें कार्रवाई की गई है, उसको अरेस्ट किया गया है। और भी कोई लोग इससे शामिल हैं, कहीं और भी कोई बड़ा नेटवर्क है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। ये भी करता था कि गाड़ी लेके और गाड़ी को हम किराए पे लगाएंगे और ये सब करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, शिकायतें और भी हैं, अच्छे से इसमें जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। पीड़ितों की शिकायत के मुताबिक आरोपी की बैंक और आरटीओ से गहरी सेटिंग थी। उसने 26 से ज्यादा बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों से जमकर ठगी की। आरटीओ के दलालों की मदद से फिटनेस परमिट और ट्रांसफर जैसे दस्तावेज तेजी से तैयार करवा लेता था, जिससे कोई उस पर शक न करे। आरोप है कि उसके फरार होने के बाद उसके साथ ही उसके नाम की संपत्ति का लेन देन भी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 2 मामलों में अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण का खेल लगातार जारी है। नगर निगम की बार-बार की कार्रवाई और रोक के बावजूद लोग खेतों के बीच रास्ता काट कर कच्ची प्लॉटिंग और मकान निर्माण करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के पीछे खसरा नंबर 420/1 पर पहले भी निगम ने निर्माण पर रोक लगाई थी, लेकिन अब वहां फिर से बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियां सामने आई हैं। हर तरफ बार बार लोगों को समझाइश दी जा रही है कि अवैध प्लाटिंग, कच्ची प्लाटिंग पर पैसा न लगाएं, लेकिन भूमाफिया किस तरह से उनके खून पसीनों की कमाई को इस तरह से बर्बाद किए बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो चारों तरफ खेती किसानी का काम होता है, लेकिन बीच में एक चौड़ी सड़क बनाई गई है जो कच्ची सड़क है। इसमें लोगों के खून पसीने की पैसे को इसमें लगाया जाएगा और मूलभूत सुविधाओं के बगैर उन्हें जमीन में यहाँ पे मकान बनाने के लिए कहा जाएगा। कैसे होगा? जिस तरह से बिलासपुर में अव्यवस्थित बसाहट है, उसका ही एक नमूना ये भी है कि यहाँ किस तरह से लोग रहेंगे। न सड़क है, न पानी, न बिजली है। खेती किसानी के बीच में यह अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इसमें पटवारी की एक बड़ी भूमिका सामने आ रही है। जो एक पटवारी हैं जो यहाँ से करीब पिछले 1.5 महीने से यहाँ लगे हुए हैं और ना फोन उठाते हैं, ना इस संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी देते हैं। हम आपको बता दें कि इसी तरह से लोग फंसते हैं जमीन दलालों के चक्कर में। ये खेती किसानी की जमीन है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है अवैध प्लाटिंग का, जिसमें लोगों के खून पसीने की कमाई को किस तरह से बर्बाद किया जाएगा। ना तो उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और न ही किसी तरह की और चीजें। जो भी इस जमीन में खरीदी करेगा वो आने वाले समय में काफी परेशान होगा। जैसे दूसरे कॉलोनियों में, अव्यवस्थित बसाहटों में जैसे अवैध कॉलोनी में लोग परेशान होते हैं, ठीक उसी तरह का एक रोड मैप यहाँ पर भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ भी लोग उसी परेशानी को सामना करेंगे। खेतों के अंदर तक रास्ता तैयार कर प्लाटिंग की जा रही है और कई जगहों पर मकान खड़े भी कर दिए गए हैं। यह वही जमीन है जिस पर निगम ने पहले ही प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद अवैध प्लॉटिंग करने वालों में किसी तरह का डर नजर नहीं आ रहा। निगम अधिकारियों का कहना है कि यदि दोबारा यहां किसी को अवैध निर्माण करते पाया गया तो सीधे बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
बहतराई में 420/1 जो खसरा नंबर है, उसमें पूर्व में जो अवैध निर्माण की कार्रवाई की जा रही थी, वहाँ के लोग, कुछ लोगों द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण किया जा रहा था, उस पर रोक लगाई गई थी। पूर्व में हमने रोक लगाया था। अभी फिर से अगर निर्माण कार्य हो रहा है तो उस पर एक बार जाँच करा लेते हैं, और अगर अवैध कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ खसरा 420/1 ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की जमीनों पर भी अवैध प्लॉटिंग का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वर्तमान पटवारी से संपर्क करने की कोशिश लगातार की गई, लेकिन न उन्होंने फोन रिसीव किया, न ही किसी संदेश का जवाब दिया। ऑफिस में भी उनकी मौजूदगी नहीं मिली। पटवारी की इस चुप्पी और लापरवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अवैध प्लॉटिंग को रोकने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में जमीन के सौदे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां खरीदार मनोज सिंह ठाकुर ने विक्रेता सुकांत विश्वकर्मा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मनोज का कहना है कि उन्होंने तय सौदे की अधिकांश रकम चुका दी, लेकिन इसके बावजूद पूरी जमीन का पंजीयन उनके नाम पर नहीं किया गया। मामला अब पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को लिखित शिकायत के बाद जांच के दायरे में आ गया है। बुधवार को शिकायतकर्ता मनोज सिंह ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी पीड़ा उसके समक्ष रखी। ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने भागीदार के साथ मिलकर मौजा सकरी स्थित कुल 52 डिसमिल भूमि के लिए 55 लाख रुपए में सौदा तय किया था। मनोज का दावा है कि नोटरी इकरारनामा के बाद उन्होंने 53,24,000 रुपए की भारी भरकम रकम अलग अलग किश्तों और RTGS चेक तथा नकद के माध्यम से सुकांत विश्वकर्मा को भुगतान कर दिया, लेकिन विक्रेता ने केवल 28 डिसमिल जमीन का ही पंजीयन कराया और बाकी 24 डिसमिल भूमि के पंजीयन को लगातार टालता रहा। मनोज के अनुसार वे कई बार आग्रह करते रहे, लेकिन सुकांत लगातार बहाने बनाकर प्रक्रिया को टालता रहा। मेरा एक ज़मीन का सौदा हुआ था सुकांत विश्वकर्मा, ये टैगोर कॉलेज चलाते हैं सकरी में, उनसे मेरा सौदा हुआ था एक ज़मीन का 55 लाख में सौदा हुआ था, और 55 लाख के एवज में मैं उनको 53,40,000 दे चुका हूँ। अब वो मेरे को आधी ज़मीन का रजिस्ट्री दिए हैं और आधी ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं दे रहे हैं, और अब जानकारी लगी है कि वो किसी दूसरे को अधिक दाम लालच में आके वो ज़मीन को बेच दिए हैं, मतलब बेच रहे हैं, मतलब उसको सौदा कर रहे हैं। मेरे द्वारा बार बार पता करने पर कि भाई रजिस्ट्री कर दो, निवेदन करने पर वो रजिस्ट्री दे ही नहीं रहे हैं सर। तो सिविल लाइन थाने में शिकायत की थी, 1.5 महीना तक मैंने शिकायत किया, शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाके आज SP साहब के पास आए हैं, तो SP साहब ने कहा कि या तो रजिस्ट्री करेंगे और या फिर उनके पर FIR होगा। जो गलत तो किए हैं सर, वो पैसा लेने के बाद किसी दूसरे को एग्रीमेंट कर रहे हैं और मुझे घुमा रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, तो गलत तो सारे मेरे साथ हुआ है। पीड़ित मनोज का यह भी आरोप है कि बचे हुए भाग की जमीन को अधिक दाम में बेचने के लालच में सुकांत विश्वकर्मा ने संभवतः किसी अन्य व्यक्ति यदुनंदन नगर निवासी मोहम्मद आदिल के साथ एक और सौदा करने की कोशिश की है। इससे मनोज को करोड़ों की हानि होने की आशंका है। शिकायत में मनोज सिंह ठाकुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कराई जाए, सुकांत विश्वकर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप दर्ज किया जाए और शेष भूमि का पंजीयन उनके पक्ष में करवाया जाए, ताकि उन्हें अपूर्णीय क्षति से बचाया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रायपुर रेल मंडल के हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए मेगा ब्लॉक किया जा रहा है। इस काम के तहत बॉक्स पुशिंग के लिए रिलीविंग गर्डरों को लॉन्च किया जाना है। निर्माण कार्य के कारण रेलवे ने 20, 22, 23 और 24 नवंबर को अलग अलग लाइनों पर 3 से 4 घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक तय किया है। इसके चलते 23 और 24 नवंबर को कुल 8 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते में ही समाप्त किया जाएगा। 20 और 23 नवंबर को झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर तक ही चलेगी। बिलासपुर से आगे गोंदिया तक यह पूरी तरह रद्द रहेगी। इसी प्रकार 68861 गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू भी गोंदिया से नहीं चलेगी और बिलासपुर से ही झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स,
बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित SAR स्पेशल एरर रिवीजन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्साह और जोश स्पष्ट नजर आया। यह प्रशिक्षण प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया, उसमें होने वाली त्रुटियों के सुधार और चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी देना रहा। बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा SAR को लेकर लिया गया निर्णय 22 साल बाद लागू हो रहा है, जो पूरी तरह आवश्यक और समयानुकूल है। उन्होंने कहा कि मतदाता जहां रहते हैं उनका नाम वहीं दर्ज होना चाहिए और जहां नाम नहीं है उस पर स्वाभाविक रूप से विचार विमर्श होना चाहिए। यह प्रक्रिया पारदर्शी चुनाव प्रणाली को मजबूती देने का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रतिबद्धता है कि SAR प्रक्रिया को गंभीरता से पूरा किया जाए और इसके लिए कार्यकर्ताओं को सटीक जानकारी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी संभागों में ऐसे प्रशिक्षण सत्र लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विषयों पर विस्तार से चर्चा कर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शामिल कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के फॉर्म जैसे फॉर्म 6, 7 और 8 को भरने, पुराने नाम हटाने, नए नाम जोड़ने और त्रुटियों को ठीक करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि बूथ स्तर पर मतदाताओं से कैसे संवाद स्थापित किया जाए और उन्हें किस तरह जागरूक किया जाए। चुनाव आयोग का ये निर्णय जो है 22 साल बाद ये SIR हो रहा है, गहन जो पुनरीक्षण है मतदाता का, तो स्वाभाविक रूप से जो जहाँ से मतदाता हैं, जहाँ पर उनका नाम तो होना चाहिए, जो नहीं है तो उस पर भी विचार कैसे होगा वहाँ के लोग करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये बहुत आवश्यक है, SIR बहुत आवश्यक है। हमारे आदरणीय लद्दाख से सांसद जी हैं, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के इस कार्य योजना के प्रभारी की दृष्टि से उनका लगातार प्रवास हो रहा है। सभी संभागों की बैठकें चल रही है, बातचीत हो रहा है विषय विस्तार से कार्यकर्ताओं के बीच, और बातचीत विषय विस्तार से हो रहा है। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के मद्देनजर सतर्क, सक्रिय और जिम्मेदार रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि SAR सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम है। भाजपा कार्यकर्ता इसे सफल बनाकर प्रदेश में मजबूत चुनाव व्यवस्था के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बुधवार को बिलासपुर में छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए नक्सल ऑपरेशन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। सिंहदेव ने बताया कि नक्सल उन्मूलन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बस्तर अब पहले से कहीं अधिक शांत हो रहा है और सुरक्षा अभियान लगातार सफल होते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई नक्सली संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा जता रहे हैं। सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों के प्रयासों का सकारात्मक असर अब जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बस्तर में धीरे धीरे विश्वास का माहौल बन रहा है, जहां लोग विकास और संविधान पर भरोसा दिखा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बस्तर पूरी तरह शांति का क्षेत्र बनकर उभरेगा। फिलहाल सरकार और सुरक्षा बलों का लक्ष्य स्पष्ट है, बस्तर में स्थायी शांति और नक्सलवाद का पूरी तरह अंत करना। बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का। और जो वो कहते हैं वो करते हैं, इस बात से ये चरितार्थ होता है। उन्होंने टास्क दिया था मार्च 2026 तक का, और आप देख रहे होंगे कि हमारा बस्तर जो है और शांति की ओर किस तेज़ी से बढ़ रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा में भी लौट के आ रहे हैं, संविधान पर व्यवस्था कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास कर रहे हैं। तो इस तरीके से
और ये जो उन्होंने टास्क दिया है उस तारीख तक निश्चित रूप से। नक्सली सरगना हिड़मा के मारे जाने के बाद कथावाचक संत राजीव लोचन महाराज का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। महाराज ने इतिहास और धर्म ग्रंथों का उदाहरण देते हुए कहा, पहले शांति का प्रयास, फिर क्रांति, और यदि कोई नहीं मानता तो विनाश अवश्य होता है। नक्सलवाद पर चल रहे ऑपरेशन, सरकार के प्रयास और संत समाज के समर्थन के बीच अब संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में अभियान और आक्रामक हो सकता है। नक्सली सरगना हिड़मा के खात्मे के बाद माहौल में नई हलचल है। इसी बीच कथावाचक संत राजीव लोचन महाराज ने कहा कि युद्ध के भी नियम होते हैं। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा, भगवान कृष्ण स्वयं पांडव गौरव विवाद को शांत कराने गए थे, लेकिन दुर्योधन ने बात नहीं मानी और परिणाम हुआ विनाश। यही नहीं, रावण को समझाने हनुमान, अंगद, यहाँ तक कि मंदोदरी तक गई, लेकिन अहंकार के कारण जब सलाह नहीं मानी गई तो संपूर्ण लंका का अंत हो गया। विधान होता है, पहले शांति फिर क्रांति। पांडव मन के और कौरव मन के बीच में जो विवाद पैदा हो रही से बोला शांत कराए बर भगवान श्री कृष्ण गए रही से, लेकिन कौरव मन नहीं मानी। दुर्योधन कही दी, सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? युद्ध हुआ, विनाश हुआ। रावण को समझाने के लिए हनुमान जी गए, अंगद गए, स्वयं मंदोदरी ने समझाया। कितने लोगों ने समझाया? नहीं समझे। परिणाम क्या हुआ? विनाश हुआ। तो हम लोगों ने वीडियो देखा था, छत्तीसगढ़ के ओजस्वी नवयुवक कर्मठ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, जो इस समय गृह मंत्री हैं, वो गए थे और जा कर के हिड़मा की मां के माध्यम से शांति प्रस्ताव भी दिया कि लौट आओ, आप हमारे भाई हो, हमारे छत्तीसगढ़िया हो, हमारे आपके साथ कोई वैमनस्यता नहीं है। आप किसी के बात पे आकर के यदि शस्त्र उठाएं, छोड़ दीजिए, आपके लिए शांति प्रस्ताव है। नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर नहीं किया तो जो होना है वो तो होगा ही होगा भाई, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बोला 26 तक का नक्सलवाद खत्म कर देंगे। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ये सब चीज बर नहीं बने, यह धर्म ला धारण करने वाला और राष्ट्र ला दिशा देने वाला राज्य और पूरा भारत के एटीएम है कि नहीं? तो यहाँ से विकास के गंगा बहना चाहिए, प्रकाश के गंगा बहना। महाराज ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा खुद हिड़मा की मां के पास शांति प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, संदेश दिया था, लौट आओ, शस्त्र छोड़ दो, तुम हमारे भाई हो। लेकिन जब कोई नहीं मानता तो जो होना होता है वही होकर रहता है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के बयान का भी समर्थन किया, जिसमें 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य बताया गया है। महाराज ने कहा कि छत्तीसगढ़ धर्म और संस्कृति की भूमि है, यहाँ विकास, प्रकाश और प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत महमंद में सोमवार को रावत नाच महोत्सव का आयोजन बड़े ही पारंपरिक उत्साह और भव्यता के साथ किया गया। 54वें वर्ष में प्रवेश कर चुके इस महोत्सव में इस बार सामाजिक एकता की झलक दिखाई दी। यह स्थल इस बार भी जन समागम और सांस्कृतिक उमंग का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम के हनुमान मंदिर में श्रीफल तोड़कर व हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर किया गया। इसके पश्चात मंच में राधा कृष्ण जी के छायाचित्र पर पुष्पहार अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। आसपास के क्षेत्रों से आए यदुवंशी कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और शौर्य प्रतिभा से दर्शकों का मन मोह लिया। पूरे ग्राम में उत्साह का विशेष माहौल देखने को मिला। रावत नाच की प्रस्तुतियों ने उपस्थित जन समूह को देर रात तक बांधे रखा। महोत्सव में विभिन्न टीमों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार सिलपहरी को दिया गया। टीम को 15,000 रुपए नकद प्रदान किया गया। इसी प्रकार द्वितीय पुरस्कार खमतराई 11,000, तृतीय पुरस्कार भरनी 9,000, चतुर्थ पुरस्कार चकरभाटा 7,000 और पांचवा पुरस्कार नागपुरा 5,000 नगद के रूप में रनिंग शील्ड प्रदान किया गया। सभी प्रतिभागी दलों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 3-3 हजार रुपए दिए गए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, जिला पंचायत सभापति अरुण चंद्र प्रकाश सूर्या, जिला पंचायत सभापति राधा खिलावन पटेल, जनपद अध्यक्ष बिल्हा राम कुमार कौशिक, जनपद उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ठाकुर, जिला पंचायत सभापति जागरण कश्यप, विधायक प्रतिनिधि उमेश गौराहा, सरपंच महमंद पूजा विक्की
निर्मलकर, जनपद सदस्य रामा देवी मौर्य, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष इरशाद अली सहित यादव समाज के प्रमुख पदाधिकारी और अन्य कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।